समर हेयर ग्रोथ सीरीज का आज है D1 और आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ जो हेयर फॉल में अमेजिंग वर्क करता है। एक एप्लीकेशन में आपको विजिबल चेंजेस नजर आएगा, सिर्फ एक एप्लीकेशन में। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आज जो रेमेडी जो इंग्रेडिएंट्स का मैंने इस्तेमाल किया ना इस रेमेडी को प्रिपेयर करने में, सब हेयर फॉल पे अमेजिंग काम करता है। समर के लिए स्पेशल है और ज़्यादा चीज़ों से मिलकर नहीं बना, तो आप इसे आराम से बना सकते हो। साथ साथ मैं सबका आपको सब्स्टिट्यूट बताऊंगी कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अलावा दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीरीज का एक बेनिफिट ये है कि इसका इस्तेमाल हर उम्र के लोग कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहो तो 10-12 साल के बच्चों पर भी कर सकते हो। तो ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करते जाना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। अगर आपकी वजह से किसी का बाल गिरने से बच जाता है या कोई गंजी होने से बच जाता है या फिर किसी के सर पर बाल आ जाता है तो वो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे और दुआओं में बहुत असर होती है। तो खैर, आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे तो आपको लगाना ही लगाना है। साथ साथ मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि आपको क्या खाना है। तो आज का वीडियो जो है वो पूरा तसल्ली से देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। स्किप करोगे तो आप ही नुकसान में रहोगे। तो सबसे पहले हम रेमेडीज को बताएंगे, देन उसके बाद में क्या खाना है क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो रेमेडी बनाने के लिए चलते हैं किचन। सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी दाना, जिसे फेनुग्रीक सीड कहते हैं इंग्लिश में। अच्छे से वॉश कर लेना, चाहे आप सुपरमार्केट से ला रहे हो या घर के आसपास छोटी मोटी दुकान से ला रहे हो, कोई मसला नहीं है, वॉश करना ज़रूरी है। खैर, आपको ले लेना है 2 बड़े चम्मच मेथी दाना। मेथी बालों के लिए जो दवा का काम करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, आप यूज़ करके देखिए, बट कंसिस्टेंट रहना। आप रेगुलर मेथी का यूज़ करके देखो, आपका बॉल्डनेस रिवर्स कर सकता है ये वाहिद सीड। तो खैर, 2 चम्मच मेथी दाना लो और उसमें आपको लेना है आधा कप पीने वाला पानी। इतना पानी लेना है कि आपका मेथी दाना जो इसमें पूरा डूब जाए। जी हाँ, क्योंकि हम इसको रात भर के लिए सोक करके रखेंगे, यानी भिगो कर रखेंगे। तो मैंने इसको 24 घंटे के लिए भिगो कर रखा है। आपके पास वक्त नहीं है तो आप ओवरनाइट यानी 12 घंटे के लिए भिगो कर रखिए। उतना भी वक्त नहीं है ना, तो आप एक काम करो, आप किचन में जाकर इसको तब तक उबालो जब तक आपका मेथी ना पक जाए। बस देखो, ये 3 तरीका मैंने आपको बता दिया। चाहो तो आप ओवरनाइट के लिए इसको सोक कर दो, या फिर आप इसको 24 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हो, यानी पूरा 1 दिन। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप डायरेक्ट गैस को ऑन कीजिए, पानी डालिए, मेथी डालिए 2 चम्मच और इसको तब तक पकाइए जब तक आपका मेथी पक ना जाए, यानी हाथों में जब आप लो तो वो पिचक ना जाए। ये तीनों में से जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो वो करना। मैंने यहाँ 24 घंटे के लिए यानी पूरा 1 दिन मैंने इसको भिगोकर छोड़ दिया। तभी आप इसका कंडीशन देखो, ये पूरा जेल की तरह जेल फॉर्म में आ गया है। इसमें एक तार बनना स्टार्ट हो गया है और ये फर्मेंट हो गया है, यानी इसमें गुड बैक्टीरिया डेवलप हो गया है। देन नेक्स्ट, ये आपका मेथी पूरा ऐसा टेक्सचर में होगा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब आपको ले लेना है मिक्सर जार और पानी और मेथी को साथ में डाल देना है। देन इसको आप साइड में रख दो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा फ्रेश एलोवेरा जेल। देखो, फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ मार्केट बेस भी ले सकते हो। 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल का, मेक श्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश यूज़ करते हो ना तो आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा जैसे मुझे मिला है, क्योंकि जो चीज़ मैंने यूज़ की है वो तमाम चीज़ अगर आप भी यूज़ करोगे तो रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली मेरी तरह मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 4 एलोवेरा का लीफ लिया है, पत्ता लिया है। जब भी आप फ्रेश एलोवेरा लेते हो, उसको कट करते हो ना, तो उससे येलो कलर का एक लिक्विड निकलता है, जिसको अगर आप डायरेक्ट धो धा के लगा लोगे ना तो आपके स्कैल्प में ईचिंग होती है, खुजली होती है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो कभी भी एलोवेरा कट करते हो उसको आप पानी में डालकर इसको आपको छोड़ देना है कम से कम 15 मिनट के लिए। देखोगे आप लिटरली पानी का कलर चेंज हो जाएगा, येलोइश कलर आपको नजर आएगा। और मेरे ग्लास में तो ग्लास के नीचे एक येलो कलर का कुछ पीला
पदार्थ जो है वो जम गया था, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, देख लो कितना ये हार्मफुल हो सकता है। तो खैर उसके 15 मिनट के बाद आपको निकालना है और देखोगे कि एलोवेरा का जो येलो येलो निकल रहा था ना जब हमने कट किया था, वो पूरा जो जहरीला पदार्थ था वो पानी में निकल गया है। अब इसको आपको अच्छे से धो लेना है, बीच से कट करना है और स्पून से जैसे आप कंफर्टेबल हो इसका हमें पल्प निकाल लेना है। मैंने यह 4 पत्तियों का यूज किया क्योंकि काफी पतला पतला था मेरे पास एलोवेरा लीफ। अगर आपके पास मोटा है तो आप 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ स्कैल्प में और लेंथ में दोनों लगाने वाले हैं, इसीलिए मैंने एलोवेरा का क्वांटिटी ज्यादा रखा है। तो यहाँ पर आपको एलोवेरा का जेल निकाल लेना है, पल्प, और इसको भी आपको मिक्सर जार में डाल लेना है अच्छे से। एंड देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा करी पत्ता यानी करी लीफ। देखो पहले एलोवेरा का गुडनेस सुन लो, उसके बाद मैं करी पत्ता के बारे में बताऊंगी। एलोवेरा 99% पानी रखता है अपने अंदर। समर में हमें डिहाइड्रेशन बहुत होता है, ये तो इंटरनली है, लेकिन एक्सटर्नली भी हमें ड्राइनेस की समस्या होती है, स्वेटिंग की समस्या होती है, स्कैल्प इरिटेशन की समस्या होती है। ये तमाम चीज़ों को सॉल्व करने की क्षमता रखता है एलोवेरा। साथ साथ ग्रोथ बूस्ट करता है, स्कैल्प हेल्थ अच्छा करता है और मल्टीपल बेनिफिट है एलोवेरा का, तो इसीलिए हमने यहाँ एलोवेरा का यूज़ किया। थर्ड इंग्रेडिएंट्स जो हमारा करी पत्ता है, बहुत ज़रूरी है इसे लेना अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है। देखिए अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ करी पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। इसका पाउडर भी मिलता है, इसका आपका मतलब ड्राई फॉर्म में भी मिलता है, फ्रेश फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन फ्रेश कोशिश करो मिल जाए क्योंकि फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता। तो आपको लगभग यहाँ 1 मुट्ठी करी पत्ता लेना है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ करी पत्ता जो है ना वो आपका, अगर आप खा लेते हो ना अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर ब्रश व्रश कर 4-5 पत्ता लो, धोकर चबा चबा कर खा लो, कुछ दिनों के अंदर ही आपको विजिबल चेंजेस नजर आएगा अपने स्कैल्प के कंडीशन में, क्योंकि आपने इंटरनली वर्क करना स्टार्ट किया है और साथ साथ आप मास्क भी लगा रहे हो, टोनर लगा रहे हो, अपना हेयर केयर कर रहे हो, तो आप विजिबल चेंजेस देखोगे अपने स्कैल्प का। आपका हेयर फॉल रुकेगा, आपका जो व्हाइट हेयर की समस्या है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, साथ साथ बालों का टेक्सचर इंप्रूव होगा, बालों में शाइन ऐड हो जाएगी और बहुत बहुत ज्यादा फायदा है इसका। तो खैर आपको ले लेना है करी पत्ता। मैंने यहाँ 1 मुट्ठी फ्रेश करी लीव लिया है, मैंने खुद सुपरमार्केट से मंगाया था, मेरे पास खत्म हो गया तो उसको मैंने धो लिया अच्छे से 2 से 3 पानी से, एंड इसको भी आपको मिक्सर जार में उठाकर डालना है। बस फिलहाल के लिए तो अभी आपको यही यूज करना है, इसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें आप क्या ऐड करोगे। तो इसको आप मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। जो यहाँ फ्रेश एलोवेरा यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें पानी की नीड होगी, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पीने वाला पानी ऐड करके अच्छे से इसका पेस्ट बना लो। अच्छा, पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको कुछ भी मतलब छाना नहीं है, बिकॉज मेरी आदत है लगाने की, तो मैंने डायरेक्ट लगा लिया ताकि जब मैं धोऊं तो ये निकल भी जाता है मुझसे आराम से इजीली, तो इसीलिए मैंने इसको छाना नहीं है। अगर आप बिगनर हो या फिर आप DIY में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है या फिर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इसको ज़रूर छानिएगा, क्योंकि जब आप बालों को धोएंगे ना तो आपका एक एक बाल में मेथी का जो छिलका होता है ना ऊपर का, वो चिपका आपको नज़र आएगा और फिर आप इरिटेट हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम के लिए मेथी लगाना बंद कर दोगे। लेकिन मेथी को प्लीज़ इस्तेमाल करो अपनी हेयर केयर के लिए अगर आप ग्रोथ चाहते तो छानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं नहीं कर पाई, टाइम भी नहीं था और फिर मैं आराम से इसको धो लूँगी मुझे पता है, इसीलिए मैंने नहीं छाना, लेकिन आप ज़रूर छानेंगे। मैं पहले बता दे रही हूँ, जब आप बालों को अच्छे से धोकर निकलोगे ना तो पूरे बालों में आपका मेथी चिपका नज़र आएगा, लेकिन जैसे जैसे ये सूखेगा, जैसे जैसे आप इसको इस प्रकार से जब पोंछोगे ना तो वो ईजिली निकल भी जाता है, तो टेंशन मत लेना। खैर, जब आपने पेस्ट बना लिया हो, जब आपने इसको छान लिया हो, उसके बाद आपको लेना है 3 बड़े चम्मच दही का। कर्ड का आपको इस्तेमाल करना है, चाहे वो घर का बना हुआ कर्ड हो या फिर मार्केट का कर्ड हो, जो भी हो, या योगर्ट हो, दही आपको यहाँ यूज करना है 3 बड़े चम्मच। अच्छे से मिक्स करना एंड आपका मास्क बनकर रेडी है। हमने इसमें कोई ऑयल, कोई एसेंशियल ऑयल नहीं ऐड किया है, तो इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, बच्चों पर भी किया जा सकता है, तो आराम से करना। बट
अगर आपको एलोवेरा से मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको एलोवेरा सूट नहीं करता, इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग होती है, तो वो यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा को स्किप करके मार्केट वाला एलोवेरा जेल 1 से 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका जो मैंने भी आपको बताया, आप डरो मत। जब आप छानते नहीं हो तो ये परेशानी होती है कि मेथी चिपक जाता है, लेकिन अगर आप इसको छान लोगे ना तो ब्यूटीफुल सा सीरम की कंसिस्टेंसी आपको अचीव मिलेगी, मतलब रिसीव होगा आपको, और आप आराम से एक एक स्ट्रैंड्स को पकड़ोगे और आराम से इजीली इसको लगा पाओगे। बहुत अच्छे से ये लग जाता है बालों में, इजीली ग्लाइड हो जाता है। खैर, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, बालों को पहले अच्छे से सुलझा लेना, पूरे स्कैल्प पे फोकस करो, अच्छे से पार्टीशन कर करके पूरे स्कैल्प पे लगाओ। देन जैसे मैंने आपको बताया है, लेंथ को आप 2 पार्टीशन में या 1 पार्टीशन में करके अच्छे से ऊपर से नीचे तक पूरे लेंथ पे लगाना है आपको। एंड देन जूड़ा बना लो, बन बना लो, पॉलीथीन से कवर कर लो। पॉलीथीन, शार्ट कैप जो आपके पास अवेलेबल है उससे कवर कर दीजिए। मिनिमम इसको आप 45 मिनट रखेंगे, मैक्सिमम आप इसको 2 घंटे तक रख सकते हो अपने स्कैल्प में। धोना कैसे है, सीरम लगा रहे हो तो आराम से पानी से पहले निकल जाएगा। देन शैम्पू लो, उसको आप पानी में मिक्स करो और उसके बाद शैम्पू करो। जो डायरेक्ट पेस्ट लगा लेते हैं उनका पानी थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा, यहाँ पर मैं पहले बता दे रही हूँ। तो आप बालों को आपने बन बनाया है तो आप अच्छे से पहले पूरे प्लेन वाटर से पूरा जितना मास्क है निकाल देंगे। देन शैम्पू को पानी में मिक्स करेंगे, शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने के बाद भी ये चिपका रहेगा, जो छान नहीं रहे हैं। जब वो आहिस्ते आहिस्ते आपका बाल सूखेगा, आपका कोम करोगे, ये पूरा निकल जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा फ्रीज है आपके बालों में, तो यहाँ आप मार्केट का कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो, बट लेंथ पे। जब आप DIY कर रहे हो तो आप कोई भी मार्केट का सीरम स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, यानी होम रेमेडीज़ के फील्ड में आना चाहते हो, तो आपको सिर्फ होम रेमेडी ही करनी है, आपको बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं करना। हाँ, आप चाहो तो लेंथ के लिए यूज़ कर सकते हो, बट स्कैल्प के लिए आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, इस बात को ध्यान में रखो। मेरा बाल थोड़ा मतलब लेंथ जो है वो थोड़ा कर्ली है, थोड़ा फ्रीज हो जाता है, क्योंकि हम होम रेमेडीज़ करते हैं तो अनियन, जिंजर, ये तमाम चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इस वजह से फ्रीज आ जाता है। तो मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि लिवॉन सीरम यूज़ करो। देखो मेरा ये बॉटल जो है वो यहाँ तक अभी आपको नज़र आ रहा है, नहीं, यहाँ तक हो गया है, ये इतना आता है और ख़त्म होता है, मैं फिर से मंगा लेती हूँ और मैं सिर्फ इसे लेंथ पे लगाती हूँ। इससे लेंथ आपका मैनेजेबल रहता है, बट और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये लेंथ को आपका फ्रीज फ्री करता है। तो खैर, आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी लेंथ के लिए सीरम बता दिए, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑनलाइन ऑफलाइन इजीली अवेलेबल। मैं छोटे से यूज़ कर रही हूँ इसे, सिर्फ लेकिन लेंथ पे लगाना है। स्कैल्प तो स्कैल्प पे हरगिज़ यूज़ नहीं करना, सिर्फ लेंथ पर ही करना, क्योंकि ये फ्रीज फ्री हेयर को बहुत अच्छे से मैनेजेबल बना देता है। खैर, तो ये मास्क आपको लगाना है जितना आपके पास वक्त है, 45 मिनट्स मिनिमम, और मैक्सिमम आप 2 घंटे तक रख सकते हो। उसके बाद आपको वॉश कैसे करना है मैंने आपको तरीका बता दिया। इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? इसका इस्तेमाल मेल फीमेल बच्चे सभी कर सकते हैं, बट अगर कोई भी चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से, जैसे एलोवेरा, मेथी, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है ना, तो एक दफ़ा पैच टेस्ट ले लीजिएगा। रिप्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया, फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट बेस का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको डे 1 में इस रेमेडी को करना है। अगर आपका रेमेडी बच जाए तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जिस दिन आपके पास वक्त नहीं है रेमेडीज़ बनाने का, उस दिन इसको आप निकालिए, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, बालों में लगाइए, 45 मिनट्स रखिए एंड वॉश कर दिए। फेंकना नहीं है आपको कोई भी चीज़ को, तो फ्रिज में ही रखना, अदरवाइज गर्मियों का मौसम है, ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो डे 1 में आपको इस रेमेडी को करना है और डे 2 का वेट करना है। खाने में आप क्या क्या खाओगे, ये बात बहुत ज़रूर मतलब गौर से सुनो। अगर आप वेजिटेरियन हो या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन के लिए मैं पहले बता रही हूँ, आप रोज़ एग को बॉईल करके खाएंगे, चाहे जितनी भी शिद्दत की गर्मी पड़े, ठंडी पड़े या बरसात आ जाए, जब तक ये सीरीज चलेगा आप रोज़ एग को इस्तेमाल करोगे। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है किसी भी कारण से तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बट अगर आप कोई मसला नहीं है तो आप रोज़ एक बॉइल्ड एग खाइएगा। सेकंड, आपको सुबह उठकर खाली पेट 4 से 5 या 6 पीस करी पत्ता लेना है, धोना है और चबा चबा कर खा लेना है। करी पत्ता खाने के आधे घंटे के बाद आपको नाश्ता करना है, या फिर 15-20 मिनट के बाद भी खा सकते हो, कोई मसला नहीं है। दिन में आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लीटर 5 लीटर भी पी सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 लीटर्स पानी आपको
कोशिश करना कि जितना प्रोटीन रिच फूड आप खा सको। प्रोटीन बहुत, हमारा जो हेयर है ना ये प्रोटीन का बना होता है, तो अगर आप इसमें प्रोटीन का मास्क लगाते हो, प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ा देते हो, तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप नॉनवेज हो तो आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हो, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। खैर जो वेजिटेरियन है वो लोग क्या करेंगे, जो वेजिटेरियन है वो यहाँ पर सुबह उठकर पहले तो करी पत्ता खा लो। करी पत्ता नॉनवेज और वेज दोनों के लिए है। उसके 15 मिनट या आधा घंटे के बाद आप नाश्ता कर लीजिए। पानी आपको भी सेम 3 लीटर मिनिमम पीना है, मैक्सिमम आप 5-6 लीटर पी सकते हैं। एंड देन आप सब्जियों का इस्तेमाल करोगे, सीजनल सब्जियों का, यानी जो मौसम चल रहा है, गर्मियों का मौसम में जो जो सब्जियां आती है फ्रेश, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट्स का आप इस्तेमाल करेंगे, नट्स का आप इस्तेमाल करेंगे। नट्स में आप आलमंड्स ले सकते हो, आप नट्स में आप जो भी आप, तो आपका प्रोटीन किसमें है आप जाकर सर्च कर लीजिए गूगल में कि प्रोटीन रिच फूड कौन सा है नॉनवेज में और कौन सा है वेज में, उसको आप सेलेक्ट कर लो। एक दिन में आपको प्रोटीन खाना ही खाना है, चाहे आप एग खाओ चाहे आप चिकन खाओ, लेकिन आपको लाजमी खाना ही खाना है। जब तक ये सीरीज चलेगा आपको अपनी डाइट पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साथ साथ आपको अपने स्कैल्प का मसाज करना है रूखे बालों में। ये सब मैं आपको सब शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज से शॉर्ट वीडियो में भी आपको टिप्स मिलेगा जो ये सीरीज चलेगा, उसके साथ साथ क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या लगाना है, किस तरह से स्कैल्प मसाज करना है, सभी शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और लॉन्ग वीडियो के लिए आपको तसल्ली से वेट करना है। डे 1 करके डे 2 आएगा जब, तो उसमें मैं विस्तार में बताऊंगी कि हम कौन सा रेमेडी नेक्स्ट टाइम में यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा या थोड़ी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। वीडियो जरा भी अच्छी लगे ना तो शेयर करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 2 में, और उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने दिन का चैलेंज है और डे 2 का रेमेडी क्या है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, बहुत सारा प्यार देना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अपनी सेहत का ख्याल रखो, बिकॉज आप हेल्दी नहीं रहेंगे ना तो आपका हेयर भी हेल्दी नहीं रहेगा, आपका स्किन भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो इंटरनली भी हेल्दी रहना है और एक्सटर्नली भी हमें केयर करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।